नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड लवकुश लीला भाग 3 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उत्तरकांड की लवकुश लीला भाग 1, 2 और उत्तरकांड की समस्त कहानी को जरूर सुने। तो आइए कहानी को सुनते हैं। प्राचीन भारत के महाकाव्य रामायण में श्री राम और उनके पुत्र लवकुश के बीच हुए युद्ध की कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। ये घटना उत्तरकांड में वर्णित है और इसका संबंध माता सीता के त्याग, लवकुश के पराक्रम तथा राम के धैर्य और मर्यादा से है। ये युद्ध मुख्य रूप से एक गलतफहमी के कारण हुआ था, लेकिन इसने कई महत्वपूर्ण सीखें दी। राम के राज्याभिषेक के बाद अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई, लेकिन जनता में ये चर्चा होने लगी कि एक राजा को ऐसी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहिए जो रावण के राज्य में रहकर आई हो। श्री राम ने प्रजा की भावना को समझते हुए धर्म और मर्यादा का पालन करने के लिए गर्भवती सीता का त्याग कर दिया और उन्हें महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। महर्षि वाल्मीकि ने सीता को अपने आश्रम में शरण दी और वहीं पर उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि ने स्वयं इन दोनों बालकों को वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र, नीति और धर्म का ज्ञान दिया। वे अत्यंत तेजस्वी, बलवान और मर्यादा के अनुयायी बने। श्री राम ने अपने राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ में एक विशेष घोड़ा छोड़ा गया, जिसके पीछे पीछे श्रीराम के अनुज भरत, शत्रुघ्न और उनकी सेना चल रही थी। नियम ये था कि यदि कोई इस घोड़े को रोकता तो उसे श्रीराम की सेना से युद्ध करना पड़ता। यज्ञ का घोड़ा भ्रमण करते हुए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा। जब लवकुश ने इस घोड़े को देखा और यज्ञ के नियमों को समझा तो उन्होंने इसे पकड़ लिया। वे यह नहीं जानते थे कि यह उनके पिता श्रीराम का घोड़ा है। लवकुश ने कहा कि जब तक इस घोड़े का स्वामी स्वयं आकर इसे वापस नहीं लेता, तब तक वे इसे नहीं छोड़ेंगे। भरत और शत्रुघ्न को जब इस घटना का पता चला तो वे अपनी सेना के साथ आए और लवकुश को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। परिणामस्वरूप युद्ध प्रारंभ हो गया। लवकुश बनाम भरत और शत्रुघ्न। लव और कुश ने अपनी असाधारण युद्धकला और बल के कारण भरत और शत्रुघ्न की सेना को पराजित कर दिया। हनुमान से युद्ध। जब ये समाचार अयोध्या पहुंचा तो श्रीराम ने हनुमान को भेजा, लेकिन लवकुश ने उन्हें भी बांध दिया। राम का आगमन। अंततः स्वयं श्रीराम को युद्ध में आना पड़ा। जब लव और कुश ने राम को देखा तो उन्हें उनकी दिव्यता का आभास हुआ, लेकिन वे फिर भी अपने निर्णय पर अडिग रहे। युद्ध के दौरान जब महर्षि वाल्मीकि ने इस तथ्य को उजागर किया कि लवकुश स्वयं श्रीराम के पुत्र हैं, तब ये सुनकर दोनों अत्यंत भावुक हो गए। वे तुरंत श्रीराम के चरणों में गिर पड़े। श्रीराम ने भी प्रेमपूर्वक अपने पुत्रों को गले लगा लिया। इसके बाद सीता को भी महल में वापस लाने का प्रस्ताव रखा गया। ये कथा कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। 1. धर्म और मर्यादा की रक्षा। श्रीराम ने अपनी प्रजा के हित में कठोर निर्णय लिया, जबकि लवकुश ने न्याय की रक्षा के लिए अपने पिता से भी युद्ध किया। 2. शक्ति और ज्ञान का महत्व। लवकुश ने अपने बल और बुद्धि से अयोध्या की सेना को पराजित कर दिया, जो दर्शाता है कि उचित शिक्षा और समर्पण से कुछ भी संभव है। 3. पारिवारिक पुनर्मिलन। अंततः इस कथा का सुखद अंत हुआ, जिसमें परिवार का मिलन और प्रेम की जीत हुई। इस प्रकार राम और लवकुश के युद्ध की यह कथा केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि धर्म, प्रेम और कर्तव्य की भी है। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड लवकुश लीला भाग 3 समाप्त हो गया है। अगर आप लवकुश लीला भाग 4 सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय श्री राम।